नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं और एक नई अपडेट्स के साथ आप लोगों के बीच। आज हम आदरणीय महेंद्र गहलोत जी के सम्मान में, जो केस क्लब बोर्ड चेयरमैन बनने के बावजूद आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पे जन सैलाब उमड़ा जो जयपुर के अंदर, उसके भव्य दृश्य दिखाएंगे, जहाँ पर जो पूरे राजस्थान से हमारे सैन समाज का इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा, जिसे देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत ही काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर आए थे और देखिए झलकें आप लोगों को। महेंद्र गहलोत महेंद्र गहलोत समाज की तरफ से स्वागत अभिनंदन किया है माननीय जननायक महोदय का। और मैंने सूत की माला से माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का भी माला पहनाकर स्वागत किया। आप सब लोग विराजें। और मैं सूत की माला से मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव चंपालाल जी महाराज साहब का भी माला पहनाकर स्वागत करूंगा। हरिप्रसाद जी हर्षवर्धन साहब जो साहब के पुराने साथी हैं, इनका भी स्वागत करूंगा। हमारे आराध्य देव चंपालाल जी के साथ हरिप्रसाद जी और हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहब का, हमारे अभिभावक समिति के अध्यक्ष श्रीमान पुखराज जी पारासर साहब का, हमारे मुख्यमंत्री
बढ़ो। साहब ने समय दिया है। मैं राजस्थान सैन समाज की तरफ से, ये राजस्थान के 33 जिलों में से 32 जिलों के सैन समाज इस एक छत के नीचे है। आप लोगों की तरफ से मैं हमारे जननायक का साफा पहना करके स्वागत और अभिनंदन करूंगा। जोरदार तालियों। समाज की तरफ से ये चादर, ये शॉल उठा करके और मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। राम ने ओढ़, लखन ने ओढ़ी, ओढ़ी सीता माई, हनुमान ने ऐडी ओढ़ी, लंका में आग लगाई। ये चादर कोई कम चादर, सैन समाज की चादर है। अब मैं सैन समाज की तरफ से हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, इनसे और हरिप्रसाद जी से, प्रधान जी से और सैन समाज से सभी नेताओं से गुजर आपकी सबके सानिध्य में सैन समाज राजस्थान की तरफ से हमारे आराध्य देव सैन जी महाराज की प्रतिमा भेंट करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं ओम प्रकाश जी सैन, जो मोहर विधानसभा क्षेत्र से बेंगलोर से पधारे हैं, ओम प्रकाश जी सैन, ओम प्रकाश जी सैन, ओम प्रकाश जी सैन, कृष्ण कुमार जी तंवर आप आओ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अब मैं आनंद जी पवार से गुजारिश करूंगा कि आप पधारें और हमारे धर्मगुरु माणक जी भाटी से गुजारिश करूंगा, माणक जी भाटी से गुजारिश करूंगा, माणक जी भाटी पधारे और हरिप्रसाद जी हर्षवाल साहब का साफा पहना के स्वागत करें। अरे ये साफा ही कोई जरूरत है कौन आपने तो वही हुए। दिनेश जी पवार साहब पधारे। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का साफा पहना के स्वागत करें। चंद्र प्रकाश जी पधारे। मुखराज जी बारासा साहब का साफा पहना के स्वागत करें। कमल जी भाटी, कमल जी भाटी का है, कमल जी भाटी कहाँ है? विनोद जी, कमल जी भाटी साहब पधारे। नागौर के प्रधान रहे ओम प्रकाश जी सैन साहब का साफा पहना के स्वागत करें जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। अरे यार दूर रहो, गर्मी वैसे ही दूर तो बैठने से क्या होगा, ज्यादा नीचे बैठ जाओ तो आराम से देख लो। एक साफ और लो। मंजू जी आए आप।
और हमारी मातृशक्ति के रूप में सबको देखा जाएगा नाम से। हिंदुस्तान के राज्यसभा के सांसद रहे भंवरलाल जी पंवार साहब की धर्मपत्नी जी भगवती जी पंवार साहब का श्रीमती राधा पंवार जी का स्वागत और अभिनंदन करें। साहब का पहना माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे जननायक और हमारे पिछड़ों और अति पिछड़ों के मसीहा और राजस्थान के भागीरथ परम सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच में विराज रहे। जोरदार तालियों के मंच पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे धर्मगुरु, हमारे मसानिया भैरव धाम के उपासक श्रीमान चंपालाल जी महाराज साहब हमारे बीच विराजमान, हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे राजस्थान अभाव उपयोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्रीमान पोखराज जी पाराशर साहब, हमारे नेता उत्थान समिति के अध्यक्ष श्रीमान हरिप्रसाद जी हर्षवाल साहब, हमारे राजस्थान के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के रूप में सेवाएं दे रहे श्रीमान निरंजन जी आर्य साहब, हमारी राज्यसभा के सांसद रहे भंवरलाल जी पंवार साहब की धर्मपत्नी जी हमारी मातृशक्ति श्रीमती राधा पंवार जी, और नागौर के पूर्व प्रधान रहे और जिला परिषद के डायरेक्टर और भारतीय संघ समाज के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी सैन साहब, मंच पर विराजमान महानुभाव, सामने विराजमान राजस्थान के कोने कोने से गांव गांव और ढाणी ढाणी से पधारे तमाम हमारे सभी सैन्य बंधुओं, बुजुर्गों, महानुभाव, मातृशक्ति, मेरे नौजवान हम उम्र क्रांतिकारी साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पधारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सभी मेरे साथियों, आप सब लोगों का सैन्य समाज की तरफ से, मुख्यमंत्री निवास की तरफ से, मंच की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, आज मैं भाषण नहीं दूंगा, आज भाषण हम हमारे जननायक का सुनेंगे। मैं मेरी बात कहूंगा। माननीय जननायक महोदय, आपने 9 फरवरी 2022 को आपने मुझे राजस्थान केस कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया और राजस्थान का राज्य मंत्री, राजस्थान का स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो देकर के और इस समाज के बीच में आपने मुझे भेजा। मैं पिछले 7 महीनों में 13 जिलों में घूमा हूं, 7 संभागों में घूमा हूं और 63 विधानसभा में घूमा हूं, लेकिन ये जो समाज है, ये 32 जिलों का सैन्य समाज आपकी आशीर्वाद से, आपकी योजनाओं से प्रभावित होकर के आज मुख्यमंत्री निवास में। देश की आजादी के बाद ये आज का पहला दिन है। देश की आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद 75 सालों में अगर राजस्थान की धरती पर, अगर जयपुर जैसी राजधानी में, अगर मुख्यमंत्री जी के घर में अगर कोई सैन्य समाज इतनी तादाद में आया तो पहली हम कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, हम जागे नहीं। आपका कसूर नहीं था, कसूर हमारा था। मैं याद दिलाना चाहूंगा, सैन्य समाज के लोगों को कहना चाहूंगा, 1985 का वो साल, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी विराजमान थे और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर माननीय जननायक विराजमान थे। राज्यसभा की एक सीट खाली हुई, नागौर के चौधरी रामनिवासी मिर्धा लोकसभा में आ गए, राज्यसभा की सीट खाली हो गई। राजीव गांधी जी से आपकी बात हुई कि एक सीट भरनी है, आपने श्रीमान राजस्थान से भंवरलाल पंवार को ले जा करके और राजीव गांधी जी के बराबर में बिठा करके यूं हाथ पकड़ करके और नाई जाति की जमानत भरने का काम किया। आपने हमारी गारंटी दी थी, आपने हमारी शर्त भरी थी, आपने हमें नेतृत्व दिया था। भंवरलाल पंवार ने 1 साल तक काम किया। राजीव गांधी जी से आपने दोबारा अनुरोध किया, इनको दोबारा राज्यसभा का सांसद बनाओ। अनुपात में कम है,
नाई संख्या में कम है। आपने कहा चक्की इनकी छोटी है, चलती बड़ी धीरे है, लेकिन माल क्वालिटी वाला निकाल। तो आपके आशीर्वाद से 6 साल तक वो राज्यसभा के सांसद बने, ये उनका परिवार बैठा है। उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ आपके आशीर्वाद से काम किया, डीपी सिंह के साथ में काम किया, राजीव गांधी जी के साथ में काम किया, चंद्रशेखर के साथ में काम किया और पीवी नरसिम्हा राव के साथ। कसूर आपका नहीं था, कसूर हमारा था। एक पुरानी फिल्म का गाना है कि ना तुमने सिग्नल देखा ना हमने सिग्नल देखा, कसूर तुम्हारा भी नहीं था, कसूर हमारा भी नहीं था। एक्सीडेंट कर दिया, हम कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे, हम जागे नहीं। लेकिन आपने 37 साल बाद इस सैन समाज में एक नया नेतृत्व दे करके एक महेंद्र गहलोत जैसे नौजवान को आपने समाज के बीच में भेजा है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, मेरी गारंटी में प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ बैठे हैं, पुकार पाराशर जी बैठे हैं, निरंजन आर्य जी मेरे कलेक्टर रहे हुए बीकानेर, ये मेरे काम को जानते हैं। मैंने काम किया, मैंने जान हथेली पर लेके आपके आशीर्वाद से काम किया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, इस कंधे पर मेरे सरकार की और संगठन की जिम्मेवारी लेकर इनके बीच में जाऊंगा और इस कंधे पर समाज की जिम्मेवारी को निभाऊंगा। आप आशीर्वाद। मैं 13 जिलों में 63 विधानसभाओं में 7 संभागों में गया हूँ। माननीय, मेरे को जो सुझाव मिले हैं उन सुझावों की प्रति का मैंने ज्ञापन बना के आपको दिया है, आपके सामने में रखूंगा। और आने वाले समय में हम ऐसा काम करेंगे, ये जो नाई जाति है, हम नाई तक सीमित नहीं रहेंगे, हम उस नाई के साथ सुथार, सोनार, कुम्हार, दर्जी, मारी, झीपा, गुजर, गंवारिया, ठठेरा, चारण, देवासी, दाइका, पिंडारा, मणिहारा, लखारा, रंगारा, जांगिड़, राव, तरखान, यादव, धोबी, राव, भाट आदि जातियों में आप योजनाओं को लेकर के जाऊंगा। आपको हमारी बात सुनना, ये इतिहास रखने का काम करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपके नेतृत्व में ये नाई एक ऐसी पलटी मारेंगे, ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे। हमारे कारीगर के पास में 45 मिनट तक आदमी बैठता है, कोट पैंट की ड्राई क्लीन 15 मिनट में होती है, कुर्ते पजामे की 10 मिनट में होती है, हम 45 मिनट में ड्राई क्लीन करते हैं। हम आपके नेतृत्व में 2023 में राजस्थान में सरकार बनाएंगे और मैं सैन समाज को भरोसा दिलाना चाहूंगा, 2023 में जब हमारी पुनः सरकार बनेगी तो आप में से ही देश का बोर्ड का चेयरमैन मैं साफ आकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, आप आशीर्वाद रखें। नाई जाति ईमानदार जाति है, हम सदियों से ईमानदारी वफादारी में रहे हैं। आज मोदी जी भाषण दे रहा है कि आत्मनिर्भर, अरे मोदी जी, नाई जाति तो सुबह से लेकर शाम तक कुआं खोदते शाम को पानी पीते, हम तो हुनरमंद लोग हैं, कारीगर लोग, हम तो हमारी कमाई खुद करते हैं। सीएम साहब, आपका आशीर्वाद आपके सामने हाजिर है, इसमें सभी सैन समाज के लोग, अदर समाज के एक भी आदमी नहीं है, और अपने खर्चे से, अपने भाड़े से, अपनी मेहनत से लोग पहुंचते हैं। और जब आप याद करोगे, ये तो एक धर्मेंद्र सिंह जी पुखरा जी, वो तो एक टेलर है, आने टाइम रमाया बिरला ऑडिटोरियम दूंगा और बिरला ऑडिटोरियम के बाद में धर्मेंद्र सिंह जो हमारी बात हो रही है, भवानी निकेतन लोग मैदान थाने दरोड़ नाइट थाने फोक हाथ खड़ा करा। आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, मेरी शक्ति और भक्ति में कमी नहीं आएगी। मेरे को आपने बहुत कुछ किया, मैं 3 बार सरपंच रहा हूँ, 7 साल ओबीसी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, 6.5 साल से मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष डोटा समिति के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। अब आप मुझे राज्य मंत्री बना दिए। इसी दादा, एक नाई का बेटा, गाँव का बेटा, इसे मेरे माँ और पिताजी उस दिन गला पकड़ करके रोए कि हमारा बेटा राज्य मंत्री बना है। मैं उनको भी लाऊंगा, कभी फुर्सत आपके दर्शन करवाऊंगा। और मैं 1 मिनट का भाषण, जो भी भाषण तो आपका सुनना है, ये जो सुझाव आए हैं इनका ज्ञापन अभी साहब को सौंपेंगे और इन सुझाव मैं पहले पढ़ लो। हाँ सही है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री जी, हम राजनीति में पिछड़े हुए हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसलिए मांग आई है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आवासीय छात्रावास हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन करना और छात्रावास का निर्माण करना। अगर सरकार
जमीन जमीन दे तो भवन भी मैं बना और संचालन भी मैं कमा तो जमीन। दूसरी मांग है आज भी नाई का हुनर चोरी हो गया। दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से आकर के पार्लर, जो कि पार्लर सपा खोला जा रहा है, और आज हमारा नाई पीपल के नीचे, नीम के नीचे, घड़ी के किनारे बैठा है। उनके लिए एक अलमारी, उस पर लिखा जाएगा राजस्थान मुख्यमंत्री केश कला कियोस्क नाम की एक अलमारी आपसे मांग रहे हैं। उसकी सर्वे कलेक्टर से भी करवाएंगे और समाज से भी करवाएंगे। और तीसरी मांग है लोन। ये कारीगर भी है, सेठ भी है, इनको लाख 2 लाख बैंक तो माना लोन देवे कौन। पिछली गवर्नमेंट में भी केस कला बड़े हो आने कहो लोन सब्सिडी सरकार दे दे ही, और लोन बैंक दे दी। सब्सिडी तो सरकार दे देती है, लोन बैंक नाइयों की तो सिविल खराब हुई है सबकी, वो बैंक वाले तो मान किसी का मोटरसाइकिल का लोन है, किसी का बैंक वाले किसी कर देते, वो लोन पूरे कर ही नहीं पा रहे। बैंक वाला तो नाई की सिविल, मोती की सिविल मानता ही नहीं। बताओ मानता है तो बैंक वाला लोन नहीं देता। आप तो हमें एक विधानसभा में 50 नाइयों को आप लोन दे दोगे, 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के। राजस्थान में 10,000 की फौज खड़ी कर दूंगा आप सरकार से जो। और ईमानदार लोग हैं, आपको ब्याज मुक्त लोन दे दो, हम ईमानदारी से वापस भर देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा। सदा नहीं राग और रंग, सदा नहीं राग और रंग, सदा नहीं मर्दंग बाजे, सदा नहीं धूप और छांव, सदा नहीं इंद्र गाजे, सदा नहीं लक्ष्मी धर है, सदा नहीं काला केश विक्रम के बेताल में, सदा नहीं भूप नरेश। टाइम रा बाजा है, बजाई लो है लोग यार। अब समाज की तरफ से ये मैं ज्ञापन दे रहा हूं, और ज्ञापन देते ही फिर आगे ज्ञापन तो सगाई दो भाई। इसका बिंदु चलता है, मैंने मेन बताया, बाकी सब इसमें ऐसा बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ईमानदारी से आराम से सुना। अब आप विराज हैं, समझे विराजो। इस भव्य प्रोग्राम को आप लोगों ने भली भांति देखा, और इसको देख के हम ऐसा नहीं कह सकते कि समाज एकजुट नहीं हो सकता। हमारे समाज में एकता नहीं है। और इस प्रकार से जो ये यहाँ पर ये प्रोग्राम देखा हमने, और ये जो लोग देखे हमने कि भी किस अंदाज में यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आए थे, तो इसको देख के आप लोग सभी इस वीडियो को बड़ी भली भांति देखा है। आप अपनी राय ऐड कमेंट में ज़रूर दीजिए, और हम बढ़ते हुए आगे माता नारायणी धाम के दर्शन करते हुए आप लोगों के बीच आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।